हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1857 की क्रांति में सभी प्रमुख सैनिक छावनियों के बारे में बताया था। हमने सैनिक छावनियों के बारे में हम पढ़ चुके थे, कौन सी छावनी में कौन सी सेना थी, उन्होंने कहाँ कहाँ विद्रोह किया, और उसके अंतर्गत ही मैंने आपको बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताया था। अब हम इसमें 1857 क्रांति को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, और ये आपका इस 1857 क्रांति का दूसरा वीडियो है। इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और आएगा। इस प्रकार से 1857 क्रांति की ये 3 वीडियो जब आप देख लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए, आपका कोई भी प्रश्न वहाँ पर गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 1857 क्रांति के टाइम में कौन कौन सी जगह क्या क्या विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 1857 क्रांति में जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। इधर देखिए 1857 क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोटा का जो शासक था 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में कहाँ की रियासत का कौन शासक था, ये तो आपको पक्का याद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोटा का शासक कौन था, यहाँ पर राम सिंह द्वितीय। फिर उसके अलावा कोटा के क्रांतिकारी सैनिकों ने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत की सेना के 2 सैनिक अधिकारियों मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ ने के नेतृत्व में विद्रोह किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ। ये कोटा 1857 क्रांति में कोटा विद्रोह से जुड़े हुए लोग थे दोनों, इनको आपको परफेक्ट तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि रेजिडेंट मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों तथा 2 चिकित्सक सेल्डर और शेविल क्वांटम की हत्या कर दी गई थी। मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे कोटा शहर में क्या किया गया था भाई, घुमाया गया था। ये घटनाएं किससे संबंधित हैं, ये कोटा से संबंधित है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उनके महल में ही नज़रबंद कर दिया गया एवं राज्य की 127 तोपों पर भी क्या कर लिया था, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसा किया था। मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और जो अपना राम सिंह द्वितीय था उसको नज़रबंद कर दिया गया था। ये 2 चीज़ें याद रखना। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा की सेना पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ आगे, 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया, वापस अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया कोटा पर 30 मार्च 1858 को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, करौली के महारावल मदनपाल सिंह की सेना भी मेजर रॉबर्ट्स के साथ थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। 1857 क्रांति के दौरान कोटा विद्रोह के अंदर अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, तो आपको पता है करौली के महारावल मदनपाल ने अंग्रेजों की क्या की थी भाई, सहायता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स कि इस विद्रोह के बाद मेहराब खां और जयदयाल को क्या लगा दी गई थी, फांसी लगा दी गई थी। दोनों को क्या दे दी थी, फांसी दे दी गई थी इन दोनों को। ये बाद में पकड़े गए थे। 6 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने के बाद कोटा पुनः मेहराब को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का जिम्मेदार महाराव राम सिंह द्वितीय को ठहराते हुए 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दी थी, ठीक है। यानी कि पहले राम सिंह द्वितीय को कितनी तोपों की सलामी दिया करते थे, 17 तोपों की, लेकिन उसको घटाकर 13 कर दी गई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोटा में सबसे भयानक विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, मेवाड़ में क्रांति का विस्तार। मेवाड़ में क्रांति कैसे स्टार्ट होती है तो वो देखते हैं। तो देखो, मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे, किंतु मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ब्रिटिश सहयोगी थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर ब्रिटिश सैनिक की कार्यवाही व मेजर सावर्स जो थे के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा, ठीक है। मेजर सावर्स उस टाइम के एजीजी थे अपने मेवाड़ के उदयपुर के। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह व कोठारिया के जोध सिंह
ने कुशाल सिंह की क्या की, मदद की। ये सलूम्बर के रावत थे, केसरी सिंह और कोठरिया सिंह। ये कोठरिया के सलूम्बर के तो थे कौन, केसरी सिंह, और कोठरिया के थे जोध सिंह। इन दोनों लोगों ने किसकी सहायता की थी भाई, कुशाल सिंह की सहायता की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जयपुर में क्रांति का विस्तार किस प्रकार से क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, जयपुर के अंदर जो क्रांति होती है फ्रेंड्स, वो क्रांति के समय जयपुर के महाराजा कौन थे, राम सिंह द्वितीय। कोटा के भी राम सिंह द्वितीय ही थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पॉलिटिकल एजेंट उस टाइम पे कर्नल ईडन था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, एजीजी आपका कर्नल ईडन। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पूरे तन मन धन से सहयोग किया था, यानी कि ये भी अंग्रेजों का साथ देने वाला ही था। लगभग राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये आपको पता है। राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। सितार ए हिंद ये उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन करौली में विद्रोह। तो देखो फ्रेंड्स, करौली के अंदर जो विद्रोह होता है 1857 क्रांति का, तो कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में नज़रबंद कर दिया। तो करौली के शासक मदलपान ने एक बड़ी सेना को कोटा भेजकर महाराव राम सिंह को आज़ाद करवाया था। यह आपको परफेक्ट तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कई एग्जामों में कि करौली के किस शासक ने कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी। तो आपको ध्यान रखना है, मदनपाल ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि अंग्रेजों ने करौली के शासक मदनपाल की इस मदद के बदले 17 तोपों की सलामी दी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतापगढ़ में क्रांति होती है। तो प्रतापगढ़ के अंदर जो क्रांति होती है उसका देखते हैं अपन। तो प्रतापगढ़ के शासक महाराव दलपत सिंह ने अपनी सेना नीमच भेजी तथा अपने राज्य से विद्रोहियों को नहीं गुजरने दिया। दलपत सिंह भी अंग्रेजों का क्या था भाई, समर्थक था। ये प्रतापगढ़ का जो राजा था दलपत सिंह, ये भी अंग्रेजों का सहयोगी था। नेक्स्ट, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला भी अंग्रेजों का समर्थक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे बीकानेर में क्रांति का विस्तार। तो देखिए, बीकानेर में सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जो क्रांति को कुचलने हेतु स्वयं सेना लेकर राजस्थान से बाहर सिरसा, हिसार आदि में गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जामों में बन चुका है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि सरदार सिंह एकमात्र राजा था बीकानेर का जो क्रांति को कुचलने के लिए राजस्थान से बाहर गया था। अब आपको ये याद नहीं करना है इसमें कि बाहर कहाँ गया था, ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतने पूछा जाता है बाहर कौन गया था। तो सरदार सिंह गया था, बीकानेर का राजा था। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को इस मदद के बदले उसको टिब्बी परगने के 41 गांव भी उपहार में दिए थे। बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा तथा दूसरे भामाशाह, ठीक है, तथा दूसरे भामाशाह कहलाए। तो आपको ध्यान रखना है, अमरचंद भाटिया तो कौन से भामाशाह हैं भाई, दूसरे भामाशाह है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये एक काव्य है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये काव्य की रचना जो की थी फ्रेंड्स वो जोधपुर के बांकीदास ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बांसवाड़ा में क्रांति। तो बांसवाड़ा में भी हल्की फुल्की क्रांति होती है, वहाँ पर भी देखिए ध्यान से कि बांसवाड़ा में जो क्रांति होती है उस टाइम में वहाँ के जो महारावल थे वो थे लक्ष्मण सिंह। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे, ठीक है, इन्होंने भी सहायता की वहाँ पर। डूंगरपुर में देखते हैं कि डूंगरपुर में जो क्रांति होती है उस टाइम पे जो आपका शासक थे वहाँ के वो थे डूंगर सिंह, ठीक है। डूंगर सिंह के महारावल उदय सिंह ने नीमच के विद्रोही सेना को रोकने में अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी। ये सबने सहायता की थी, लगभग हर रियासत के राजा ने अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया था फ्रेंड्स उस टाइम में। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कहाँ का शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी कोई नया फैक्ट आता है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से जहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अपन झालावाड़ में क्रांति पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने 1857 क्रांति के दौरान झालावाड़ में शांति बनाए रखी। इन्होंने ये एक प्रकार से
तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे। पृथ्वी सिंह अंग्रेज समर्थक शासक था, हालांकि ये भी इन्होंने भी सहायता तो अंग्रेजों की थी। दिल्ली में ब्रिटिश अधिकार हो जाने पर झालावाड़ के शासक ने खुशियां मनाई और एजीजी को क्या दी थी भाई, बधाई दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, बूंदी के सूर्यमल मिशन ने पिपल्या के ठाकुर फूल सिंह को एक पत्र लिखकर अंग्रेजों की अंग्रेजी दास्तां का विरोध किया था। ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है, बाकी यहाँ से प्रश्न तो बनता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बारे में पुस्तकें किन किन ने लिखी थी, कौन सी पुस्तक है और किसने लिखी थी, ठीक है ना। इसका राइटर का नाम देखेंगे और पुस्तक का नाम पढ़ेंगे अपन, तो ये भी आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। देखो, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 क्रांति के टाइम में लिखी गई थी। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है, याद रखना है। द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है इसको। नेक्स्ट, द ग्रेट रिपब्लियन, अशोक मेहता जी की पुस्तक है। और ओनली 1857, ये पुस्तक एस.एन. सेन की है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथूलाल खड़गावत की ये पुस्तक है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथूलाल खड़गावत। द म्यूटिनीज इन राजपूताना, ये प्रिचार्ड की पुस्तक है, विदेशी लेखक थे प्रिचार्ड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे अपन फ्रेंड्स, विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, क्योंकि राजस्थान में विद्रोह असफल रहा था, आपको पता है, कोई खास जीत नहीं हुई थी क्रांतिकारियों की। ये विफल क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं, आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ जाता है। तो अधिकांश शासकों द्वारा ब्रिटिश सत्ता को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया गया था, ये मुख्य कारण था कि सभी राजपूत राजाओं ने लगभग अंग्रेजों की सहायता की थी। ये मुख्य कारण बनता है अपनी 1857 क्रांति की विफलता का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा कारण देखते हैं फ्रेंड्स, क्रांतिकारियों में रणनीति व कूटनीति में दक्ष सेना नायकों का अभाव था। अपने राजस्थान में जितने भी क्रांतिकारी थे, उनको एक तो स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता था, फुल रणनीति के साथ उन्होंने क्रांति नहीं की थी, तो ये मेन कारण हो जाता है। क्रांति के लिए पर्याप्त योजना और उचित सूझबूझ का भी क्या था उस टाइम में, अभाव था, ठीक है, ये भी कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर क्रांति के लिए अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था और क्रांतिकारियों के पास में धन, रसद और हथियारों की भी क्या थी, कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास फुल मात्रा में हथियार थे, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। 1857 क्रांति के विद्रोह के परिणाम क्या क्या मिले, तो वो देखते हैं। तो देखो, 1857 क्रांति की असफल रही, लेकिन देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में दीप प्रज्वलित कर दिया था। इस विद्रोह के तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश संसद के अंदर भारत में शासन अधिनियम 1858 लागू किया। इसके दौरान क्या किया भाई, ब्रिटिश की जो महारानी थी महारानी विक्टोरिया, उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया, जिससे भारत में EIC का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है, और भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा महारानी ने अपने हाथ में ले लिया था इंडिया का जो भी शासन था उसको। तो ये आपका यहाँ पर आपके 1857 क्रांति लगभग कंप्लीट है। 80% आपको मैं मैटर दे दिया है। इस मैटर से ज़्यादा बार कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, आप विश्वास रखें, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यार आप वीडियो देख भी लेते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को वीडियो पे व्यूज़ चाहिए, है ना। चाहे मेरा क्या सिद्धांत है फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अगर 100 अभ्यर्थी भी देखते हैं और तो बहुत है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो हज़ारों में लाखों में ट्रेंड करे, ये सब आपके हाथ में है, ठीक है ना। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइब बढ़ें, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब आपके हाथ में ही है। तो आप थोड़ा इस बारे में सोचिए, क्योंकि मैंने आपको ये विश्वास दिलाया है कि 3rd ग्रेड मेंस का साइंस, मैथ और जीके वाला पोर्शन और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन, ये 4 टॉपिक पूरे जो भी है, ये 4 चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे पूरा बहुत अच्छे से, है ना, टू द पॉइंट मैटर पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और क्वेश्चन बार जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम पास की है और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको मैटर देता हूँ।
तो आप विश्वास रखें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भी ज़रूरतमंद साथियों को अपना वीडियो पहुंचाइए आप, ठीक है। तो बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप, वही बात है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना, एक सब्सक्राइबर मुझे इतना मजबूर करता है अच्छे से अच्छा मैटर देने के लिए। इसलिए आप लोग मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।